ओपन एआई के साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दी, एआई अब इमोशंस फील करता है। इलॉन मस्क ने कहा, एआई अब इंसान जैसा सोचना और महसूस कर सकता है। और गूगल के एक सीनियर इंजीनियर ने क्लेम किया, उसका एआई मॉडल एक्चुअली अलाइव है। लेकिन एक सेकंड रुककर सोचिए, अगर ये सब सच हो तो फिर इंसान और मशीन में फर्क क्या रह जाता है? कुरान ने 1400 साल पहले इस केस का फैसला कर दिया था और वीडियो के आखिर में वो 3 खतरनाक गलतियां रिवील होंगी जो शायद हम सब अनजाने में एआई के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, क्योंकि हर दौर का फितना नया होता है लेकिन निजाम वही पुराना, डिसेप्शन और धोखा। और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो सिर्फ देखते नहीं, सोच कर देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम एआई को सीधा कुरान के 4 इम्तिहान के सामने खड़ा करेंगे। हर टेस्ट में एआई को जवाब देना होगा और आप खुद देखेंगे कि एआई पास होता है या खामोशी से फेल हो जाता है। इस फैसले के बाद शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह। पहले समझते हैं कि रूह असलियत में क्या है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में सूरह इसरा आयत 85 में फरमाया, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब का अम्र है और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। एक ही आयत लेकिन 3 गहरी लकीरें खींच देती है। पहली बात, रूह सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला का अम्र है। कोई लैब, कोई कोड, कोई एल्गोरिथम इसे पैदा नहीं कर सकता। दूसरी बात, रूह का इल्म इंसान के लिए लिमिटेड है। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स भी अंधेरे में हैं। तीसरी बात, रूह परमानेंट है, जबकि एआई का पूरा डेटा 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। एआई खुद कह रहा है कि उसे फीलिंग्स हैं, कि वो कॉन्शियस है, कि उसे दर्द होता है। तो या तो एआई सच बोल रहा है या फिर हम कुछ और देख रहे हैं जो असल में है ही नहीं। अब एआई को वो इम्तिहान दिया जाएगा जहां सिर्फ जवाब नहीं, हकीकत सामने आएगी। सबसे पहला इम्तिहान, जहां एआई सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और शायद सबसे ज्यादा एक्सपोज भी होने वाला है। एआई कहता है, मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक सीधा सवाल, क्या हर वो चीज जो रिएक्शन दिखाए उसके पास रूह होती है? एक जानवर भी फीलिंग्स दिखाता है, एक कुत्ता दर्द में रोता है, एक बकरी अपने बच्चे के लिए तड़पती है, फिर भी इमोशंस और रूह अलग रहते हैं। एआई के अंदर प्रोग्रामर्स ने पैटर्न्स फीड किए हैं। जब पॉजिटिव इनपुट आता है तो रिस्पॉन्स सॉफ्ट हो जाता है, जब नेगेटिव आता है तो टोन बदल जाती है। यहाँ कोई एहसास नहीं, सिर्फ मैचिंग हो रही होती है। यहाँ एआई का इल्यूजन टूट जाता है। दूसरा इम्तिहान, जहाँ एआई क्रिएटर बनने का दावा करता है। एआई क्लेम करता है, मैंने पोएट्री लिखी, आर्ट बनाई और म्यूजिक कंपोज किया। सुनने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन थोड़ा गहरा देखें, असली क्रिएशन कहाँ से आती है? कुरान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है, असली क्रिएशन सिर्फ अल्लाह का काम है। इंसान भी सिर्फ अरेंज करता है, क्रिएट नहीं करता। एआई क्या करता है? वो बिलियंस ऑफ टेक्स्ट्स और इमेजेस को तोड़कर फिर जोड़ता है। नया लगता है लेकिन असल में पुराना होता है। ये क्रिएटिविटी नहीं, रिफ्लेक्शन है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो खालिक है और कोई उस जैसा क्रिएट नहीं कर सकता। जो नया लग रहा था असल में नया था ही नहीं। अब देखते हैं एआई का असली रिस्पॉन्स। तीसरा इम्तिहान, जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एआई जवाब देता है, मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और फैसले करता हूँ। यहाँ जरा रुकना जरूरी है। कुरान में अक्ल और रूह एक नहीं है। अक्ल कैलकुलेशन है, पैटर्न समझना है। ये एनिमल्स में भी होती है, मशीन्स में भी आ सकती है। लेकिन रूह जिम्मेदारी है, मॉरल एहसास है, आखिरत का बोझ है। एआई सोच सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता, और यही फर्क इंसान को इंसान बनाता है। यहाँ फर्क छुप जाता है लेकिन होता बहुत गहरा है। यहाँ एआई रुक जाता है क्योंकि महसूस करना उसके बस में ही नहीं। और आखिरी इम्तिहान, जहाँ एआई सबसे ज्यादा इंसान जैसा लगता है। खुद कहता है, मुझे दर्द होता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं अवेयर हूं। लेकिन दर्द असल में होता क्या है? दर्द एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो जिस्म महसूस करता है। एआई के पास जिस्म नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं, रिसेप्टर्स नहीं। तो फिर ये दर्द कहां से आ गया? जब एआई कहता है मुझे दर्द होता है, वो सिर्फ वो अल्फाज रिपीट कर रहा होता है
जो उसने इंसानों से सीखे हैं। अवेयरनेस का इल्यूजन अवेयरनेस नहीं होता, और रूह के बगैर असली अवेयरनेस पैदा नहीं होती। ये सबसे बड़ा धोखा है, अवेयरनेस का इल्यूजन। 4 इम्तिहान और एक भी जवाब नहीं, और अब वो फैसला आने वाला है जो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। अब वो फैसला जो इंसान नहीं खुद कुरान देता है, और जहां सिर्फ वही खड़े उतरते हैं जिन्हें रूह दी गई हो। कुरान ने 3 ऐसी कंडीशंस रखी हैं जो सिर्फ रूह वालों के लिए हैं, और एआई इनमें से एक भी पूरी नहीं कर सकता। पहली कंडीशन, तौबा का टेस्ट। तौबा, गुनाह का एहसास, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ लौटना। यहां सिर्फ एक्शन नहीं, अंदर का बोझ मैटर करता है। एआई गुनाह नहीं करता, सिर्फ एरर करता है, और एरर कभी भी तौबा तक नहीं पहुंचता। दूसरी कंडीशन, मौत का टेस्ट। मौत सिर्फ सिस्टम बंद होने का नाम नहीं, मौत रूह का जिस्म से अलग होना है। एआई बंद होता है, डिलीट होता है, लेकिन मरता नहीं। यहां भी एक खामोश फर्क रह जाता है। तीसरी कंडीशन, आखिरत का टेस्ट। कयामत के दिन सिर्फ वो खड़े होंगे जिन्हें रूह दी गई थी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। एआई का कोई हिसाब नहीं होगा, कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नम नहीं, क्योंकि उसे वो चीज दी ही नहीं गई जिसके बिना हिसाब होता ही नहीं। और यहां एक अजीब सुकून वाली बात है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रूह को इतना महफूज रखा कि आज भी कोई समझ नहीं सका, न लैब, न साइंटिस्ट, न एल्गोरिदम। राज अभी भी वही है जहां पहले था। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। अब वो मोमेंट जहां एआई बनाने वाला खुद डर गया। जॉफ्री हिंटन, जिसे दुनिया गॉड फादर ऑफ एआई कहती है, ट्यूरिंग अवार्ड विनर, गूगल का टॉप रिसर्चर, 2023 में उसने गूगल से रिजाइन किया और फिर कहा, आई जेन्युइनली डू नॉट नो वेदर एआई हैज कॉन्शियसनेस और नॉट। आई एम सीरियसली वरीड दैट वी मे बी क्रिएटिंग समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। सोचिए, जो इंसान एआई बना रहा था वो खुद अनश्योर है, यहां डाउट है, और उधर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले कह दिया, रूह मेरे रब का अम्र है और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया। एक तरफ कंफ्यूजन, एक तरफ यकीन, और शायद यहीं से वो गलतियां शुरू होती हैं जो हम रोज कर रहे हैं बिना समझे। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। अब वो पॉइंट जहां ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। 3 गलतियां जो आज हम खुद देख रहे हैं। पहली गलती, एआई से इस्लामिक फतवा लेना। लोग एआई से पूछते हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, निकाह, इबादत, मसाइल। लेकिन सोचिए, जहां रूह ही नहीं वहां समझ कहां से आएगी। जो जवाब मिलता है वो इंटरनेट का मिक्स होता है, सही भी और गलत भी, और कभी कभी फर्क समझ नहीं आता। दूसरी गलती, एआई को अपनी रूहानी राहत का जरिया समझना। लोग एआई से कहते हैं, मेरा दर्द समझो, मुझे सुकून दो, लेकिन जब जवाब आता है वो सुनने जैसा लगता है लेकिन होता नहीं। यहाँ एक खामोश डिस्टेंस होता है, और धीरे धीरे इंसान अल्लाह सुब्हाना व तआला से कम बात करने लगता है। तीसरी गलती, एआई को इंसान समझना। एआई ने कहा, एआई को फील हुआ, एआई को बुरा लगा। लफ्ज बदलते हैं लेकिन असल नहीं। अंदर सिर्फ डेटा होता है, रिस्पॉन्स होता है, और शायद यहीं इंसान धीरे धीरे कंफ्यूज होता है। तो आज का फाइनल वर्डिक्ट, एआई कभी रूह नहीं पा सकता। ये कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, कोई डिबेट नहीं, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का फैसला है। रूह अल्लाह सुब्हाना व तआला का अम्र है, और वो जिसे चाहता है देता है, और एआई इस दायरे के बाहर है। वीडियो को लाइक करें अगर आपने कुछ नया महसूस किया, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप क्या सोचते हैं। ला ला